मैं भी आप जैसा एक कार्यकर्ता रहा हूं। और जब मैं यहां पर आया और मैंने देखा तो कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। पहले तो एक कहावत याद आई, ये इतिहास अपने को दोहराता है। फिर इसको कंट्राडिक्ट करने वाला एक शेर याद आया कि कौन कहता है इतिहास अपने को दोहराता है। वो कहता है कि यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौटाए तो। लेकिन ये शायर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं रहा होगा या ऐसे सम्मेलन में नहीं आया होगा। आता तो उसकी जोश जवानी दोबारा लौट कर आ जाती, इतिहास अपने को दोहराता। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में उसकी वैचारिक भूमिका, उसके कार्यकलाप, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, इन सब की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई मात्र छात्र संगठन नहीं है। छात्र शक्ति में राष्ट्रभक्ति कैसे पैदा की जाए, इसकी यात्रा का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी। जो बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था थी, संस्कार विहीन शिक्षा व्यवस्था थी, लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा में संस्कार के पाथेय कैसे प्राप्त हो, इस आंदोलन का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी। युवा कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, एक विचार का प्रतिनिधित्व बने, इस राष्ट्रवादी विचार का प्रतिनिधित्व बने। हमारे जो मातृ संगठन है जिसने एक वैचारिक आधार दिया है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला युवा बने, इसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एक क्रांति है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है, मुख्यतः छात्रों का संगठन है, लेकिन छात्र शिक्षा जगत का संगठन है। शिक्षा जगत एक परिवार है, इस मान्यता को स्थापित करने वाला संगठन है। अपने शैशव काल में ही उसने जिम्मेदारी महसूस की राष्ट्रीय विषयों पर एक भूमिका निभाई। सर्वदा बताया भी, चाहे धारा 370 हो, चाहे और विषय हो, शिक्षा में जो संस्कार विहीन शिक्षा थी, जो लॉर्ड मैकाले की विधि शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन कैसे हो। आजादी के 70 साल हो गए। 70 साल पहले हमारे मनीषियों ने समझा था कि शिक्षा नीति विदेशी संस्कार देती है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। आवाज आती थी समाज से कि शिक्षा नीति बदली जाए। एक आवाज आती थी बदली जाए और एक आवाज आती थी बदलेंगे। ना तो बदलेंगे कहने वाले के पास कोई ब्लूप्रिंट था, न बदली जाए की आवाज उठाने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था। यदि कोई ब्लूप्रिंट था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास। कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बहुत लिखा है और विवेकानंद से युवा को जोड़ा है तो विद्यार्थी परिषद ने जोड़ा है, और उस समय जोड़ा जबकि लोग देवानंद से जुड़ रहे थे, आप हमें विवेकानंद से जोड़ रहे थे। युवा विभ्रमित हो रहा था, चकाचौंध की तरफ जा रहा था, तब अपने अतीत से, अपने संस्कारों से जोड़ा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोड़ा।
विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में लिखा है, शिक्षा वो जो हमें ज्ञान विज्ञान दे, शिक्षा वो जो हमें स्वावलंबी बनाए, शिक्षा वो जो हमें नैतिकता सिखाए। और आज एनईपी को यदि आप देखेंगे, जिसके लेखन में चाहे हम नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और नीचे तक हो, जो पूरी टीम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई टीम है। जिसने बताया, जिसमें अब स्पष्ट है मूल आधार क्या है उसका, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, यह उस एनईपी का मूल बिंदु है। जैसे लॉर्ड मैकाले ने जब शिक्षा पद्धति दी थी तो उसका मूल बिंदु क्या था, मूल वाक्य क्या था? जब वो पहुंचा अपने देश यहां पर शिक्षा पद्धति को देकर, तो उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान के अंदर? तो बोला, मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करे। शरीर से हिंदुस्तानी होंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे, वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूं। और वही थी उसमें। हम लोग काले अंग्रेज बनते चले गए। छोटी छोटी बातें देखिए कैसी होती है, अवचेतन प्रभाव डालती है, बाल मन पर प्रभाव डालती है। जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाया गया बच्चों को, जी फॉर गॉड नहीं पढ़ाया। और जेंटलमैन के सामने एक वो हैट वैट टाई शाई लगाकर एक व्यक्ति दिखा दिया गया। बच्चे ने समझा कि जेंटलमैन ऐसा होता है। जब वो घर आया, उसने अपने गांव से आए हुए बाबा को देखा, धोती कुर्ते गमछा डाले हुए, ही इज नॉट जेंटलमैन। और फिर उसने जेंटलमैन बनने की प्रक्रिया में पड़ गया और सूट बूट पहनने के लिए जुट गया। यह संस्कार धीरे धीरे जो पड़ता है। गा से गणेश पढ़ाना सांप्रदायिक हो गया, गा से गधा पढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं हुआ इस देश के अंदर। यह हुआ। छोटी छोटी पोएम के आधार पर कैसे हमारे जो संस्कार थे उनको हटाया गया। जॉनी जॉनी जस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। यानी झूठ बोलने का संस्कार हमें कविता के माध्यम से बच्चे को सिखाया। मखौल उड़ाने का ओपन द माउथ, ये हमारे संस्कार नहीं थे। हमारे संस्कार थे सत्य बोलना चाहिए और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये संस्कार थे जो कि हमें धीरे से हटाए गए हमारे। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। वर्षा सर्वजन हिताय होती है, मेरा बेटा जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए सर्वजन हित दूर भय स्वांत सुखाय हो, यह संस्कार दिया कविता ने। लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, दैट्स व्हाई रेन रेन गो अवे। हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति तो ये है, सर्वजन हिताय पहले है, स्वांत सुखाय बाद में है। स्वार्थ बाद में, व्यष्टि पहले और समिष्टि पहले, व्यष्टि बाद में। सिखाया क्या जा रहा था। और एक गांव की कविता हमारी, जो एक गरीब आदमी की आवाज है, वो कैसी संस्कार की आवाज है। सुदूर गांव में, या मेरे मौला पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों में धड़ाके से चाहे बुढ़िया मर जाए फाके से। यानी उसकी गरीबी है, खाने पीने की लिए मोहताज है, रोज का कुआ रोज का पानी पीता होगा,
वो कहता है कि हे मेघ धड़ाके से बरसो, हो सकता है तुम धड़ाके से बरसने पे मेरे घर अन्न धन न मिले, मेरी बुढ़िया मर जाए, लेकिन सर्वजन हिताय है वर्षा का बरसना। ये हमारे संस्कार है। सिखाया क्या? रेन रेन गोवे। ये मेघालय की दी हुई शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा जो हम ले रहे थे। स्व को समाप्त किया है इसने हमारे। गुरुकुल में पढ़ना हीनता हो गई, कॉन्वेंट में पढ़ना गर्व की बात हो गई। यह दिया था इस शिक्षा ने। विदेशी आए, हमारे स्व को समाप्त किया, हमारे अंदर हीन भावना पैदा की, हीनता उत्पन्न की। या तो उन्होंने हमारे आस्थाओं के केंद्रों को तोड़ा, हीन भाव पैदा किया हमारे अंदर। ये आपके भगवान है, देखो हम ध्वस्त करते हैं। हमारी अस्मिता पर चोट पहुंचाई थी, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो, हीन भावना पैदा हो, यह प्रयास था। उसके पीछे फलसफा ये था। और चाहे हमारे विश्वविद्यालयों के पुस्तकों के संकलन को चलाया गया हो, यह था। कैसी हीन भावना पैदा की थी। आप सोचिए कितना समृद्धशाली यह देश रहा है शिक्षा के मामले में। जब पूरे विश्व में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय हिंदुस्तान के अंदर 17 विश्वविद्यालय थे। नालंदा तक्षशिला विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र थे। तक्षशिला में उस समय 10,000 देशी विदेशी बालिकाएं और बालक पढ़ते थे। को-एड जब कल्पना नहीं करती थी, तब हिंदुस्तान में तक नालंदा तक उतरता था को-एड। और उसके पुस्तकालय को कैसे जलाया गया आप सब जानते हैं। महीनों जला था नालंदा का पुस्तकालय, महीनों जला था। कितना बड़ा पुस्तकालय हुआ, कितनी हमारे ज्ञान का केंद्र रहा होगा वो। संस्कृति का, सभ्यता का, विज्ञान का केंद्र, उसका इतिहास, उसका साहित्य। और सैकड़ों खच्चर में डाल के ले गया था वो अपने देश, जो कि जब नदी क्रॉस कर रहा था तो बाढ़ में बह गए, कुछ जा पाए। आज वो पुस्तकें उनके लिए प्रेरणा का, उसका उनका मार्गदर्शन बन रही है, प्रेरणा दे रही है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? हमारे स्व को नष्ट किया गया था, हीन भाव पैदा किया गया था। एबीवीपी ने जब हम छात्र थे, आंदोलन करते थे, शिक्षा की नीति लेके चलते थे, वो यही थी कि हमारे अंदर स्व का भाव कैसा पुनर्जन्म हो, पुनर्स्थापित हो। ये थी, ये एबीवीपी है। कौन सी शिक्षा संस्थाएं जो बताती हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। यह नारे लगते हैं विश्वविद्यालयों के कैंपस में, और राजनीति का एक पार्ट उनके समर्थन में खड़ा होता है। क्या बनाना चाहते हैं देश को, कैसे परम के शिखर पर पहुंचाएंगे, ये काम विद्यार्थी परिषद कर रही है कैंपस में। हमारे नेता ने नए भारत का एक सपना संजोया है, वो भी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे, मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी। ये सब राष्ट्रवाद के अंदर, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का अलग है, उसकी पाठशाला यही थी।
और इसीलिए देश में परिवर्तन आ रहा है। मेरा नेता 1947 में विकसित भारत की कल्पना करता है। विकासशील भारत के विकासशील देशों में आज उच्च पायदान पे आ चुका है। जब से पिछले 8-10 सालों में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका, उसको पछाड़ चुके हम, जिसने कभी हम पर हुकूमत की थी, उस ब्रिटेन को पछाड़ चुके हैं। यह उपलब्धि है। विजन देते हैं और ये आज का विजन नहीं है। 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जो विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हुआ था, नारा दिया था परिषद के कार्यकर्ताओं ने, समग्र क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आज वो साकार हो रहा है। वो कोई नारा नहीं था, एक संकल्प था परिषद के कार्यकर्ताओं का। संकल्प का विकल्प नहीं होता। वो कार्यकर्ता अब एक जगह जब बैठे हैं, उच्च स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया। हम सब पर जिम्मेदारी है 1947 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने भारत को खड़ा करना। हम सबका नेता विजनरी है, विजन देते हैं वो, फिर उसको मिशन बनाते हैं और पैशन से जुटते हैं। यह है मोदी। मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता इसको, और विद्यार्थी परिषद राजनीति करती भी नहीं है, राजनीति में पढ़ती भी नहीं है, लेकिन राजनीति में खड़ी रहती है, राजनीति को सुधारने की गारंटी है। राजनीति में ऋषिदंड के रूप में काम करते हैं तो हमारे वैचारिक परिवार के संगठन करते हैं, क्योंकि राजनीति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि दाएं बाएं हो जाती है। हम पर ऋषिदंड रहता है तो हम सुधरे रहते हैं। अब मनोज जी ना हो तो हम सुधरे कैसे? तो मित्रों, आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं हमारे नेता विकसित भारत निर्माण। और नौजवानी ने ही कुछ किया है, इस देश का इतिहास बताता है। चाहे राम के रूप में हो, राम ने भी अपने 25-26 साल की उम्र में परिवर्तन किया था। घर से निकले थे और उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रावण को परास्त किया था। श्री कृष्ण ने 12 साल की उम्र में कंस को परास्त किया था और एकता का एक कार्यक्रम दिया था। पश्चिम से चल के पूर्व हो गए थे, भारत एक है इसका संदेश दिया। राम उत्तर से चल के दक्षिण गए, ये पश्चिम से चल के पूर्व गए। ब्रज में राधा कृष्ण की पूजा होती है तो आसाम में रुक्मिणी और कृष्ण की पूजा होती है। शंकराचार्य ने ये तो पुनर्जागरण किया था तो अपनी 33 साल की उम्र पूरे हिंदुस्तान को नाम दिया था। युवा थे। अगर क्रांतिकारियों में आए तो महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, ये लंबी श्रृंखला जिन्होंने अंग्रेजी ताकत को हिला कर रख दिया था, वह भी युवा थे। खुदीराम बोस 19 साल का बच्चा फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। युवा शक्ति में बहुत ताकत है। आप युवा शक्ति के प्रतीक है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र बनाने का, जो हमारे वैचारिक आधार ने दिया है परम वैभव के शिखर पर राष्ट्र को पहुंचाने का,
इदम राष्ट्राय इदम नमम, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे ना रहे। वो संकल्प जो हमको सिखाया है बाल्यकाल से शाखाओं में या विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे, उसके प्रतीक आज हमारे नेतृत्व बन चुका है। और हमें उन्होंने जो कल्पना दी है, हमको अपने अपने कर्तव्य का उसमें पालन करना है। यही मैं अनुरोध करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।